साहेब जी कुछ पूछना चाहते हैं? हरिओम प्रभु जी। हाँ जी, हरिओम प्रभु जी, बोलिए। प्रभु बोला नहीं जाएगा। कोई सांसों को इतनी इतनी आराम से बता देता प्रभु जी। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, मेरे परमात्मा की प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, विपासना आनापाना सती कब से क्या नहीं किया प्रभु जी। गुड ढंग से बताया नहीं प्रभु जी किसी ने कुछ। अनहद नाद को भी जैसे कानों का नाद बना दिया था ना प्रभु जी। हाँ इस सांसों को भी वैसे जीवंत हुई नहीं कभी सांसें प्रभु जी। किसी ने बताया ही नहीं वो परमात्मा उतर रहा था सेंटर से, तुम उसकी पेरिफेरी हो प्रभु जी। हाँ जी। सब यही कहते थे मौन हो जाओ, मौन हो जाओ, इसमें सांसों को देखो, अरे परमात्मा को देखना किसी ने बताया ही नहीं प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, सिर्फ देखो, सिर्फ सांसों को देख के जो है ना डेड हो जाओगे। वही तो हो गए थे प्रभु जी, वही तो हो गए थे। हमें प्राणवान होना है। सांसों को देखना नहीं है, सांसों को महसूस करना है, उसके प्रेम को महसूस करना है। ये सांसों के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से उसे महसूस करना है, उसमें लिप्त होना है, उसमें लथपथ होना है। ये उसी का प्रेम है। एक रूप होना है। देख के क्या करोगे? डेड हो जाओगे, सीसीटीवी कैमरा जैसे। है ना? कैसे लेके जाएगा बताओ? ऐसे पत्थर को कैसे लेके जाएगा वो? अरे प्रभु जी, हमारे तो मेंटल भी बुद्धिस्ट रहे हैं। प्रभु जी, हम क्या वो बता नियम रहे के। हैं। हम तो तो देखो, जिस सांस में आपने प्रेम को महसूस नहीं किया है ना, वो आपके लिए डेड है। वो प्राण से युक्त नहीं है। और प्राण से जो भरा है ना, उसमें प्रेम होता ही है, याद रखना। आप समझे? विचारों को शांत करो, विचारों को देखो, ये देखो क्या देखना था प्रभु जी, परमात्मा को कभी महसूस ही नहीं किया प्रभु जी। देखो, वो विचार लड़ाई भी लड़ते रह गए प्रभु जी, लड़ाई लड़ते रह गए प्रभु जी अंदर से। वो विचार भी जो है ना, उसी का ही है। वो जैसे सूरज की किरण के माध्यम से वो आता है पेरी फेरी में, वैसे विचारों के माध्यम से भी पेरी फेरी में आता है। अरे है ना? वो भावों के माध्यम से भी नीचे उतरता है, पेरी फेरी में आप तक पहुंचता है भावों के माध्यम से। वो भाव भी उसी के हैं। उसमें जो प्राण है ना, भावों में, विचारों में जो प्राण है ना, उस प्राण को पहचान लो। उसके प्रेम को पहचान लो। जीवंत हो उठोगे, नाचने लगोगे। प्रभु जी, इतना प्रेम करता है परमात्मा हमसे प्रभु जी। उससे ज्यादा कोई आपको इस पृथ्वी पर प्रेम करेगा ही नहीं। कोई कर नहीं पाएगा। तुम कहाँ घूम रहे थे प्रभु जी पागलों की तरह। प्रभु जी, ये बताने के लिए आपको आना पड़ा प्रभु जी, ये हाँ जी। छोटी सी बात बताने के लिए। हाँ, 5 मिनट की बात है। इतनी बताने के लिए अवतार लेना पड़ता है, याद रखना। और ये कम करुणा है क्या? 5 मिनट की बात बताने के लिए। यानी वो सांस तो हर पल भेज ही रहा है। अगर उससे तुम नहीं समझ रहे हो तो उसको खुद आना पड़ता है कि अब देख लो, अब देख, ये समझ जाओ अब। हम जिंदा नहीं हुए कभी प्रभु जी, हम मरे ही हुए थे जिंदा। हाँ जी। प्रभु जी। और वो हर पल जिंदा है। और इतना जिंदा है, सेकंड का 1000वां हिस्सा वो हर हिस्से में जिंदा है। वो हर हिस्से में ताजा है। वो हर हिस्से में उसका प्रेम समाया हुआ है। सोचो। और हर पल वो आता जाता रहता है। हर पल, हर पल वो जीवंतता देता जाता है। तुम क्यों सोए हुए हो बताओ? और अध्यात्म में बाकी जो है व्यवस्था की हुई है ना, वो सुलाने की व्यवस्था है। सही है ना? बात है प्रभु जी। तो जगाने के नाम पे सुला रहे हो। जगाने के नाम पे सुला रहे हो।
होश में आओ ऐसा कह के बेहोश कर रहे हो। अध्यात्म जगत में यही सब चल रहा है दुकानों में। हम यही कहते हैं, यही कहते हैं प्रभु जी, इसमें होश आएगा, बट नहीं आता था प्रभु जी। विचार असली होश शांत होंगे, मन शांत होगा, शरीर शांत होगा, खुद शांत नहीं हुआ था प्रभु जी। कैसे होगा? प्राणों को शांत करो, डेड हो जाओगे, है ना। सांसों को शांत करो, डेड हो जाओगे। ऐसे शांत नहीं होता है। जिस दिन विचारों में प्रेम दिखेगा ना, बात बदल जाएगी। जिस दिन भाव में प्रेम दिखेगा ना, उसका बात बदल जाएगी। जिस दिन सांसों में उसका प्रेम दिख जाएगा ना, बात बदल जाएगी। जिस दिन ये सारा दृश्य है उसमें उसका प्रेम दिख जाएगा ना, बात बदल जाएगी। प्रभु जी, प्रभु जी, हमको इतनी सरल बात ही नहीं समझ आई प्रभु जी। बात एक बहुत के ही बाद सरल है। एक गुरु, एक के बाद एक गुरु के तरफ जाते रहे प्रभु जी। इतनी छोटी सी बात नहीं कोई बता पाया प्रभु जी। होश में प्रभु आना जी, का असली मीनिंग है ना, यही होता है कि उसके प्रेम को पहचानना, बस। परमात्मा के प्रेम को पहचानना इज इक्वल टू होश में आना। असली होश ये है। क्या करोगे कि भाई होश पूर्वक ये देखो वो देखो, कुछ नहीं होता है। वो ध्यान करने से भी कुछ नहीं होगा जब तक उसके प्रेम को नहीं पहचानोगे ना। आपका ध्यान जीरो है, आपका होश जीरो है। जिस दिन उसके प्रेम को पहचान लिया ना, वो प्रेम हर जगह दिखेगा, हर साधना में दिखेगा। साधना तब ही सार्थक होती है, याद रखना, जिस साधना में उसका प्रेम दिखता हो। आपका खाना खाना है ना, वो भी साधना बन सकता है। आपका चलना भी साधना बन सकता है, अगर उसमें प्रेम दिख जाएगा ना। तो फिर नाचने लगोगे। नहीं तो खाना ही खाते रहोगे जीवन भर, या चलते ही रहोगे जीवन भर, कुछ पाओगे नहीं। ये अलग से क्या कर रहे हो, ध्यान साधना ये वो सब कुछ, आपका पूरा जीवन ही साधना है ना, अगर देख पाओ ढंग से तो। करना करना तो कुछ और था प्रभु जी, पर नहीं कर पाए प्रभु जी, समझ ही नहीं पाए। बचपन से ये भजन गा रहे हैं, पहचान सके तो पहचान, कण कण में छुपा है भगवान, बस अपने अंदर ही नहीं देख पाए प्रभु जी। अरे प्रभु जी, इतने बेहोश हम जिए ही नहीं है प्रभु जी। अरे प्रभु जी, कोई किसी ने बोला कि पहले प्रेम को जागृत करो, पहले देखो इस प्रेम को जो कण कण में समाया हुआ है प्रभु जी। उसके बाद सब कुछ वही हो जाएगा प्रभु जी, कुछ करना नहीं पड़ता। इसके लिए आप कह रहे थे जब तुम परमात्मा को पहचान जाओगी तो तुम रोती रहोगी, रोती रहोगी। प्रभु जी, हम तो सबको कह रहे हैं, जिस दिन वो पहचान में आएगा ना, तो आंसू की बाढ़ आएगी। हाँ, उनकी करुणा जो है ना, सुनामी जैसी है, याद रखना। उनका प्रेम सुनामी जैसा है। समझ सको तो समझ लो, नहीं तो बेहोश ऐसे ही जीवन गुजार के चले जाओ। पत्थर बन के रह जाओगे अध्यात्म में होते हुए भी। बिल्कुल यस प्रभु जी। पत्थर की तरह अध्यात्म में कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे नहीं पता प्रभु जी। तब तक अंदर से कुछ खिलावट ही नहीं हुई प्रभु जी। पत्थर में कुछ नहीं खिलता ना प्रभु जी। इतने बीज थे, क्यों नहीं खिल रहे थे प्रभु जी। हमने किसी को नहीं छोड़ा प्रभु जी, किसी ने यही नहीं बताया। अगर कण कण में है तो तुम्हारे अंदर भी वही है। आती जाती श्वास नहीं है, वो कोई साधना नहीं है, उसको पहचानो। कैसे परमात्मा आता है। हाँ, तो देखो, जिन्होंने निराकार माना है ना, वो पत्थर हो चुके हैं। जिन्होंने साकार मान के प्रगट भी होता है ये मान लिया ना, उसके जीवन में ही फूल खिलते हैं। तो अगर वो निराकार मानते हैं और साधनाएं करते चले जाते हैं ना, वो पत्थर हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। हाँ, और जिन्होंने, देखो, गोपियों ने प्रत्यक्ष मान लिया ना कि भगवान है, उनका जीवन खिल गया। हाँ, यस प्रभु जी। क्योंकि वो आके ही तो बताता है ना कि निराकार के माध्यम से, यानी प्रकाश, पानी, सांस, ये सारा निराकार है, उसके माध्यम से मैं ही तो आता हूँ। वो बताने वाला कौन है? वो साकार रूप में आया कर बताएगा ना। हाँ, हाँ, अरे तो यहाँ पर परमात्मा। निराकारवादी जो है ना, वो पत्थर समान हो जाता है। और जो साकार ओह, आकारवादी है ना, जो आस्था वाला है, श्रद्धा वाला है ना, वह तर जाता है, वो खिल जाता है।
प्रभु जी। वो शून्यता भी ना पत्थर वाली होती है, ज़बरदस्ती वाली होती है प्रभु जी। हाँ जी, सही। दिखावे की होती है प्रभु जी, अंदर से नहीं होती वो शून्यता। ये जो प्रेम वाली शून्यता होती है ना, जो समझदारी वाली, भक्ति वाली प्रभु जी, करुणा वाली होती है ये शून्यता होती है प्रभु जी। इसमें परमाणु नहीं हिलते प्रभु जी। एग्जैक्टली, बस यही तो है। फिर आप डूब जाते हो ना। परमाणु पीछे बचे तो हिले ना, वैसे हो जाते हो, वही तो बचता है, और क्या बचता है। परमात्मा ही बचता है प्रभु जी। कैसे अपने देश की बता रहे हो प्रभु जी, छोटी छोटी बात बता रहे हो प्रभु जी। परमात्मा बचे तो परमाणु नहीं बचे ना। परमाणु बचेंगे तो हिलेंगे ना प्रभु जी। जब परमात्मा ही हो गया, कण कण में, तुम्हारी हर सांस में परमात्मा है, तो कहाँ है वो परमाणु? परमाणु तो अहंकार का होता है ना। जब तुम हाँ जी, परमात्मा मय हो तो ही होगा। जब exactly। परमात्मा ही परमात्मा है तो और वही एक रूपता है, और वही अद्वैत है, जिंदा अद्वैत, जीवंत प्रभु जी। अद्वैत, है ना, ये उसे को कहते हैं। तभी तो इस तरह के द्वैत से मीरा खिलती है ना प्रभु जी। तब कबीर को दिखता है राम। तो वो जुलाहा भी बना रहता है, फिर भी उस गरीबी में उसको राम दिखता है, उस फकीरी में उसको राम दिखता है प्रभु जी। तो वो कबीर है प्रभु जी। कबीर के तो परमाणु क्यों नहीं हिलते? क्योंकि वो परमात्मामय हो जाता है प्रभु जी। हाँ जी, और परमात्मा इतना अद्भुत है, आती जाती सांसों जितना सरल है। आप कुछ भी काम करो ना, सांसों पे ध्यान होता ही नहीं, लेकिन वो सहज रूप से आती जाती रहती है ना। हाँ, वो सहज रूप है, परमात्मा सहज रूप है। विचार आते जाते हैं क्या नहीं बताओ, बिना हमारे कुछ किए। वो इतना सहज रूप से आपके भीतर चल रहा है सब। आपको कुछ करना पड़ता है क्या ब्लड सर्कुलेशन कराने के लिए, हार्ट को नहीं, पंप करने के लिए, खाना पचाने के लिए? ये कुछ नहीं करना पड़ता है, ये सहज रूप से हो ही रहा है। और वो सहज रूप से आपके भीतर बस कर आपको प्रेम कर रहा है इस तरह से। सहज रूप, नहीं समझ पा रहे, क्या करें? अरे, और पूछते हो कहाँ है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा? दिखता नहीं क्या? इसीलिए अवतार धारण करना पड़ता है। नहीं दिखता है ना, इसीलिए कान पकड़ के दिखाएगा, ये देख। सोचो अरे उसकी कितनी प्रभु। करुणा है। निराकार रूप में भी आकर आपसे प्रेम करता है, और साकार रूप में भी आकर, आप समझ रहे हो, ये उनकी करुणा है। ये बार बार जो है महापुरुष जितने भी धरती पे हो चुके हैं, बार बार जितने भी अवतार, ये क्यों आते हैं? वही दिखाने के लिए, वही समझाने के लिए। फिर उसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं ना, वो उसको डेड बना देते हैं। फिर से आना पड़ता है कि तुम जो समझे वो गलत समझे, अब देखो। अरे, इतना ऐसा प्यार है करता जीवन। है परमात्मा प्रभु जी। यही तो कह रहे हैं कि पृथ्वी पर कोई प्रेम नहीं करेगा इतना, परमात्मा के अलावा तुम्हें कोई समझ नहीं पाएगा, तुम्हें कोई प्रेम भी नहीं कर पाएगा। अरे ये सारे संसार के मोह बंधन ये सब इतने इतने घुटन वाले लगते हैं प्रभु जी। परमात्मा कितना निर्मल है, कितना सहज है। कभी उसने हमको छोड़ा ही नहीं प्रभु जी। हम ढूंढने निकले थे, पता नहीं कहाँ निकले थे प्रभु जी ढूंढने। अरे प्रभु जी। तो सोचो, वो प्रकट है ही नहीं, तो हाँ इतना जी। सोचो कि वो प्रकट है या नहीं, बताओ। आपके भीतर ही प्रकट है, हाँ। आप उसे पहचान नहीं रहे हो, अभी भी प्रकट है। अगर अभी पहचान लिया ना तो अभी नाचोगे, और अगर 10 साल के बाद पहचानोगे तो तब नाचोगे। लेकिन वो अभी भी मौजूद है, और 10 साल के बाद भी मौजूद रहेगा। और जब तुम छोटे बच्चे थे ना तब भी मौजूद था, है ना। अरे प्रभु जी, प्रेम का हर अध्यात्म तो को पढ़ाया ही नहीं किसी ने। तो इतना सरल है, इतना सहज है, और कहाँ फंसे पड़े हो बड़े बड़े सूत्रों में। हम्म, अरे प्रभु जी, किताबों में फंस गए प्रभु जी, सूत्रों में फंस गए कि कब खुलेगा उसका द्वार, कब खुलेगा उसका द्वार। अरे वो तो प्रभु जी, उसका बंद ही नहीं हुआ कभी द्वार प्रभु जी। हाँ मेरे जी, परमात्मा का कभी द्वार ही नहीं बंद हुआ प्रभु जी। हम उन मंदिरों में जाते हैं और वहां जाते हैं जहाँ पे द्वार बंद हो जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है परमात्मा। हर पल साथ है, और उसको तुम टुकड़ों में ढूंढ रहे हो। वो अखंड है, भीतर प्रकट है, वो सांस के माध्यम से प्रकट है।
वो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से प्रकट है। वो जो हृदय है ना, वो धबक रहा है ना, उसमें एक ऐसे नोड होती है, वहां से स्पंदन सारे स्टार्ट होते हैं, उस बिंदु के रूप में प्रकट है वो। आपकी ओहो! आंखें जो देख रही है ना, उसके माध्यम से वो प्रकट है। कौन सा ऐसा छिद्र है जहां वो प्रकट नहीं है? कौन सा ऐसा सूक्ष्म कण है आपके भीतर जहां वो प्रकट नहीं है? वो हर जगह पे अब भी के अब भी प्रकट है वो, इसी वक्त प्रकट है। और तुम पूछ रहे हो कब? कब? ये कब कब क्या लगा रखी? बचपन से हो, है ना? कब अरे! मिलेगा? कब प्रकट होगा? ये पूछ रहे हो। कितने बड़े बेवकूफ हो। बेवकूफ के से ज्यादा जो है ना, कितने बड़े निर्दोष हो, है ना? प्रभु तो ऐसा कि अब, इसी वक्त, अभी, अभी हम कह रहे हैं अभी। प्रभु जी, हम ना अभी जब गए थे ना रमन महर्षि आश्रम, उनकी मूर्ति के ऊपर एक लाइन लिखी थी प्रभु जी कि हृदय मध्य केवलम ब्रह्म स्वरूपम, कि वो तुम्हारे अभी हृदय में देखो वही है। मतलब तब भी नहीं समझ आया प्रभु जी। हम देख रहे थे, हमने बोला कहाँ देखना है हृदय में, कहाँ देखना है? वो कौन सा हृदय कहते, स्पिरिचुअल हार्ट, ये वाला हार्ट नहीं है, स्पिरिचुअल हार्ट है प्रभु जी, इतने बेवकूफ है स्पिरिचुअल हार्ट से। अरे प्रभु जी प्रभु जी, वो कह रहे हैं, वो कह के जो गए हैं ना, उसको इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया, और उनके ऊपर ही लिखा है प्रभु जी, हमारी पहली नजर ऊपर गई कि केवलम ब्रह्म मात्र है, कि वही ब्रह्म उधर वही है, और हम उसको प्राप्त करने के लिए उल्टी गिनती चालू कर देते हैं प्रभु जी। हाँ जी, तो देखो कैसा है कि वो जो लिख के गए हैं ना, वो हो गया शास्त्र, चाहे वो 2 लाइन का भी क्यों ना हो, है ना? हाँ, शास्त्र को पढ़ने वाला कौन है ना? स्वयं। वो अभी सोया हुआ है। जब तक शास्त्र को अपने हिसाब से समझोगे ना, या कोई सोया हुआ गुरु जो है ना, उसके माध्यम से समझोगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। वो आपके भीतर खिलेगा ही नहीं, वो लाइन आपके भीतर खिलेगी नहीं, वो शास्त्र आपके भीतर जीवंत नहीं हो उठेंगे, याद रख। शास्त्र को समझाने के लिए ऐसा कोई सत्पुरुष चाहिए जिसके भीतर सारे शास्त्र अभी भी जिंदा है ना? हाँ, तब वो जो है ना, आपके भीतर वो शास्त्र को जिंदा कर पाता है। हमें वैसा कोई सत्पुरुष चाहिए, वैसे प्रगट गुरु चाहिए, है ना? और वो जो माया से पार का हो, तो सब कुछ हो जाता है। मेरा परमात्मा कितना प्यार है प्रभु जी, प्रभु जी के रूप में आ गया मेरे जीवन में, इसको समझाने के लिए कि बेटे देख, तू जो नहीं समझ पा रही है, और तुझे लगता है कि तू समझ पा रही है, बट फिर भी बेहोश है, तू नहीं समझ पा रही अभी भी ठीक से उसको। ना तूने कभी अनहद को समझा, ना कभी प्रेम को समझा, और तू परमात्मा को पाने के लिए दर बदर भटक रही है इतने सालों से, और रो रही है, और तुझे पता ही नहीं है। और प्रभु जी कहते जा रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ अमृत पिलाना है हमको सिर्फ अमृत पिलाना है प्रभु जी हमको। प्रभु जी हमारी भी गलती नहीं है, पर ये ऐसे ही संसार ने ऐसे ही बनाया है प्रभु जी। अरे यही तो हम कह रहे हैं कि उस बेचारे का क्या कसूर? वो तो क्या है, एकदम निर्दोष है, बेखबर है, कुछ नहीं पता। तो उस निर्दोष को, वो निर्दोषता अलग प्रकार की है, उस निर्दोष को फिर से निर्दोष बनाने के लिए ही आए हैं। वो निर्दोष बेचारा जो बेहोश हो गया था, उसको क्या पता कि वो बेहोश है, उसको जगाने के लिए प्रभु जी होश देने आते हैं कि हाँ असली जी। निर्दोषता को अब देख। हाँ, वो बेहोशी वाली निर्दोषता हाँ, है ना? प्रभु उसको जी। होश वाली निर्दोषता में लाना है। और होश वाली निर्दोषता, हमने सूत्र दिया था, लिखा किसी ने, या फिर से घुमा घुमा के इसको सुन लेना। परमात्मा के प्रेम को समझना, वही असली निर्दोषता है, वही असली ध्यान है, वही सारी साधना है। यानी परमात्मा के प्रेम को समझना, बस इतना सूत्र है, इतना सूत्र है। उसको समझ जाओ बस। उनकी करुणा, उनका प्रेम, जिस दिन समझ जाओगे ना, कोई साधना की आवश्यकता नहीं है, कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही नाचने लगोगे बस। और इसीलिए कहा था, ढाई अक्षर प्रेम के बाद खत्म हो गई। बस वो यही किस था। प्रेम को कहा था? उस परमात्मा के प्रेम को समझना। ढाई अक्षर परमात्मा के प्रेम को समझ दिया ना जिसने, बाकी का काम ऑटोमेटिक हो जाता है। स्कूल में पढ़ाया था प्रभु जी, कबीर का ये दोहा।
पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। अभी प्रैक्टिकल हो रहा है लाइव। प्रभु जी इतने बड़े बेवकूफ, हमें पता ही नहीं प्रभु जी कि हम बेहोश हैं। और हम जाते हैं गुरुओं पे, जाते हैं इधर जाते हैं, ये करते हैं, ये पूछते हैं, ये किताबें पढ़ते हैं, ये साधना करते हैं, आनापाना सती करो, विपासना करो। अभी इधर आए, आत्मज्ञान में भी आए तो कहते विचार रोको, ये करो, मन खाली करो, मन शांत करो, मौन हो जाओ। प्रभु जी करते करते ही थक गए प्रभु जी। इतने थक गए कि अपने प्रभु जी को बोला, प्रभु जी आप जैसा नहीं कोई मिला प्रभु जी। सुनो सुनो कैसा है, मन को ये करो, उसको रोको, उसको रोको, उसको रोको, रोकने के लिए दिया है क्या? सांसों को रोको। अरे सांस चलती है, रोकोगे तो क्या होगा? विचार चलते हैं, भाव चलते हैं, मन है चलता है, वृत्तियां इधर उधर जाती है, सब कुछ होता है। ये उसका प्रेम है, नहीं समझ पा रहे हो? ये सबको रोकोगे तो परमात्मा को रोक दिया, ओहो, है ना? प्रभु और जी। इसमें देखो देखो, और इसको ये जो सारी चीज बताई ना, मन, विचार, भावनाएं और ये सारा कुछ, हाँ इसको, इसमें अगर प्रेम समझ लिया ना, परमात्मा का प्रेम है ये, मुझे भाव जो उठ रहे हैं ना परमात्मा का प्रेम है, अगर इस तरह से मैं लेता हूं ना, तो उसकी करुणा समझ में आएगी। तब ये जो भाव है ना वो परमात्मा रूप हो जाएगा, वो विचार जो है परमात्मा रूप हो जाएगा। और इसी को ही कहते हैं कि परमात्मा भीतर प्रकट है, ऑलरेडी है। ऑलरेडी प्रकट था हर चीज में, वही है तो मेरे। मन के रूप में प्रकट है, विचार के रूप में प्रकट है, किसको स्टॉप करोगे? सांसें किस किस आती को जाती है उसके रूप में प्रकट है ना? रोक के परमात्मा को रोक रहे हो, है ना? तो समझदारी इसी में है कि उसके प्रेम को समझना है। ये जो कह रहे हैं ना कि इसको समझो, उसको समझो, विचारों को समझो, है ना, अपने भाव को समझो, अपनी वृत्तियों को समझो, ये कहा है ना, उसमें समझना क्या है? कि उसका प्रेम है ये, बस इतना ही समझना है। प्रेम शब्द जोड़ दो, बात खत्म हो गई। सिर्फ समझो नहीं, प्रेम समझो उसको। अरे प्रभु जी, उसमें तो तो प्रेम देखा ही नहीं ना कभी प्रभु जी। हाँ एग्जैक्टली, देखो कैसा है कि जिन्होंने कहा है ना कि अपनी वासनाओं को समझो, अपने दोषों को समझो, ये सारा हाँ कुछ है ना, हाँ। लेकिन ये नहीं कहा है कि उस वासनाओं में भी उसी का ही प्रेम है, उस दोषों में भी उसी का ही प्रेम है। उस प्रेम को समझो कि क्यों दिया है वो प्रेम, वो किस तरह से प्रेम करना चाहता है। समझना इतना है, उसके प्रेम को समझना है। उस दिन, जिस दिन समझ जाओगे ना कि उसका ही प्रेम है, उस दिन दोष नहीं टिकेंगे, वासना नहीं रहेगी, अरे प्रभु जी। वो प्रेममय हो जाएगा सारा कुछ। उसी को कहते हैं वासना शून्यता, है ना, दोष शून्यता, निर्दोष, है ना? जिस दिन दोष को समझ लोगे ना कि उसी का ही प्रेम है, उस दिन निर्दोष हो जाओगे। उसका प्रेम था, प्रेम है, प्रेम सदा ही है और रहेगा प्रभु जी। सारा कुछ वही है, प्रेम के अलावा कुछ, क्या कुछ भी नहीं है। ये जो भी कुछ दिया हमने गया है ना, उसको, हाँ हमने उसको प्रभु जी उसको खंडित कर दिया, हमने उसके गुब्बारे बना दिया, हमने उसको घुटन में बांध दिया प्रभु जी। इतना हाँ खिला जी, खिला मुक्त परमात्मा ये है। तो ये अध्यात्म का गुब्बारा है, उसको आज फोड़ा जा रहा है। कर दो प्रभु जी, आप ही के लिए, आप इसी के लिए आए थे ना प्रभु जी। ये करो, वो करो, इसको रोको, मन शांत होगा तो परमात्मा प्रकट होगा। विचारो विचार, जब तक विचार है परमात्मा नहीं मिलेगा तुम्हें। ये सारा कुछ है, लेकिन इसके पीछे जो है ना, वो समझदारी है। बस उस समझदारी, उस प्रेम को समझो बस। ये सारे के पीछे जो उसका प्रेम है ना, उस प्रेम को समझो, उस धागे को पकड़ लो, सारा कपड़ा हाथ में आ जाएगा। एक धागे को पकड़ लो, ये जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी कुछ दिया गया है, जो भीतर है, जो बाहर है, जो पकड़ में आता है, जो नहीं पकड़ में आता है ना, वो सारे के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी करुणा और प्रेम है आपके प्रति। उस प्रेम और करुणा के धागे को पकड़ लोगे ना, तो उसका सारा कपड़ा हाथ में आ जाएगा। प्रभु जी रोम रोम में परमात्मा है प्रभु जी। मेरे मेरे अंदर, मेरे मेरे अंदर, हर एक के अंदर परमात्मा है प्रभु जी। एग्जैक्टली ये अनुभूति होगी। जैसे जैसे हमारे शब्द को आप पीते जाओगे, भीतर उतारते जाओगे ना, वैसे वैसे वैसी ही अनुभूति होगी जो परमात्मा मई है।
कहाँ चले गए थे प्रभु जी आप इतनी देर? प्रभु जी, कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। ये तो हमें पता ही नहीं परमात्मा हमसे इतना प्यार करता है और मेरे मेरे भीतर परमात्मा पहले ही से स्थापित है प्रभु। भीतर प्रकट ही है ना। और अध्यात्म आपको और बेहोश बना रहा है ताकि भीतर प्रकट ही ना हो। अरे बेहोश निर्दोषता, इतने निर्दोष है कि वो बेहोश है प्रभु जी। सब जो कर रहे हैं ना वो कर तो रहे हैं पर बेहोशी में कर रहे हैं प्रभु जी। क्या हाँ पता। जी, हाँ जी। तो बहुत टाइम के बाद आए हो प्रभु जी। मेरा परमात्मा बहुत अद्भुत है, बहुत सरल है, सहज है। इससे सरल सहज कुछ भी नहीं है, और इससे ज्यादा प्रेम करने वाला और कोई है ही नहीं। बात ही सारी खत्म होगी प्रभु जी। हाँ। बस और बात। इसको जिसने जी लिया ना, आज के सत्संग को जिसने जी लिया ना, जिसने पी लिया, जिसके भीतर कण कण में ये समा गया ना, अब परमात्मा भीतर से प्रकट होगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। साक्षात्कार हो प्रभु ही जी जाएगा। नाचोगे, गाओगे, झूमोगे, लोग बोलेंगे ये क्या हो गया, क्या प्राप्त हो गया। इस तरह से साक्षात्कार हो जाएगा परमात्मा का। ने बहुत रुलाया है पर क्या पता प्रभु जी की वो इतना पास था प्रभु जी। तो पानी पीते रहना है, और रोओगे और रोओगे। हाँ, आंसुओं की बाढ़ प्रभु जी आएगी। हाँ। बहुत रातों नहीं सोए प्रभु जी, बहुत रातें नहीं सोए, जाग जाके रो के किसी को छोड़ा नहीं, किसी गुरु को नहीं छोड़ा, किसी सोचा पुस्तकों से वीडियो से क्या कहना चाह रहे हैं, जिसको मिला है वो भी बता दे कि क्या कहना चाह रहे हो भाई, जिसको मिला है वही बता दे। तो प्रभु जी बहुत ढूंढा है प्रभु जी की, जिसको शायद किसी को मिला हो परमात्मा वही बता देगा प्रभु जी। वही बता सकता है जिसको मिला है, याद रखना। अब समझ में आ रहा है प्रभु जी। देखो, यहाँ पर दो चीज है। एक तो होता है जिसको मिला है, हाँ, लेकिन वो दे नहीं पाता। ओहो, दे नहीं और पाता। दूसरा जो होता है ना, जिसको मिला है वो दे भी पाता है। यानी कहने का मतलब परमात्मा दिया जाता है, यानी परमात्मा आपके भीतर प्रकट किया जाता है। ये दो बात है। दोबारा बोलो प्रभु जी। एक बात ये है कि जिसको परमात्मा मिला है, वो आपके भीतर परमात्मा को प्रकट नहीं कर पाता। आप अच्छा। सिर्फ उसको देखते रहते हो, लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। हम्म। और दूसरा वो है जिसको परमात्मा मिला भी है और आपके भीतर प्रकट भी करने की क्षमता रखता हाँ, है ना। ये तो दूसरे वाले जो है ना, उसमें हम आते हैं। प्रभु जी इसके लिए तो आप इतने मनमोहक हो प्रभु जी। हर भक्त हर भक्त आपके न्यौछावर है प्रभु जी, और भक्तों को आप ऐसे फूलों की तरह समेटते हो प्रभु जी। यही मेरा परमात्मा है जिसको हर भक्त से इतना प्रेम है प्रभु जी। वो तो दिखता है ना प्रभु जी, वो परमात्मा भी छुपा नहीं सकता। अभी आपने बताया ना जिसको कुछ मिलता है वो छुपा नहीं सकता। ऐसे मेरे प्रभु जी हैं, वो छुपाए भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि हर भक्त के लिए करुणा है, हर भक्त के लिए प्रार्थना है, भक्त के लिए आंसू में बहता है, बच्चे की तरह रोता है, हंसता है, शरारतें करता है। जिसको परमात्मा मिलता है ना उसको उस परमात्मा की खिलावट में पता चलता है कि इसमें परमात्मा को प्रकट करने की है वो शरारत है। इसको पता ये कर लेगा और फिर भी नटखट बन रहा है प्रभु जी। ये तो पता चलता है, हमें भी पता चलता है प्रभु जी। जैसे परमात्मा को पता चलता है ना कि इसको मिल गया कुछ, दारू पी है कि नहीं पी इसने, ऐसे हमको भी पता चलता है प्रभु जी कि इसको परमात्मा मिला है। इसको मिला है और इसको प्रेम हुआ है परमात्मा से। मिलना और बहुत अलग बात है प्रभु जी, पर परमात्मा से जो प्रेम जिस गुरु को होता है ना, उस गुरु वो गुरु से भी छुपाए नहीं छुपता प्रभु जी। हम आज ये बता रहे हैं कि वो गुरु भी छुपा नहीं सकता जिसको परमात्मा से प्रेम हो जाता है। उसकी करुणा बताती है, उसकी उसके अंदर की जो चंचलता है वो बताती है कि तू ढूंढ रहा है पर तुझे सामने मैं खड़ा हूँ, तू ढूंढ ले, ढूंढ के दिखा, पकड़ के दिखा। ऐसे तो छुपता है वो, फिर हंसता है, फिर लीलाएं करता है। तो हमको भी वो परमात्मा बहुत प्यारा है प्रभु जी। वो भी नहीं छुपा सकता किसको मिला हुआ है। उसकी मुस्कान बता देती है प्रभु जी।
जो कभी खत्म ही नहीं होती। प्रार्थनाएँ नहीं खत्म होती, आशीर्वाद नहीं खत्म होते और समय तो उसके पास समय का अभाव ही नहीं है प्रभु जी। हम ये सोचते हैं कि ऐसा कैसा परमात्मा है? हर भक्त को समेटना चाहता है, हर भक्त को वो खुशबू देना चाहता है। वो कहाँ से भी उठा के भक्त को कुछ भी कैसे भी गले लगा देता है। छोटे-छोटे व्यंजन की बाइट्स खाता है, उसी में उसकी तृप्ति हो जाती है। तो ये नकली परमात्मा तो बहुत घूम रहे हैं प्रभु जी। सही बात है, वो नकली फूल हैं, उसके ऊपर तो मधुमक्खी भी नहीं जाती प्रभु जी। तो जिसको असली परमात्मा मिला होता है ना प्रभु जी, वहाँ ऑर्केस्ट्रा भी बजता है, महोत्सव भी होता है, सब कुछ होता है और उसको परमात्मा की बनाई हुई हर चीज़ से प्रेम है। तो देखा आपने कि हमारा परमात्मा जो है कितना अद्भुत है हाँ ना? प्रभु जी, निराला है, कितना एकदम निराला है प्रभु जी। कितना अद्भुत मेरा परमात्मा है। और लोग यहाँ कह रहे हैं कहाँ है बताओ, कहाँ है बताओ। अब उनको क्या कहे? कितना शरारती है प्रभु तो जी। हाँ, तो जो जो महापुरुष कह के गए हैं ना कि भीतर उतरो, भीतर उतरो, तो भीतर उतरने का मतलब क्या है? अभी जो बताया ना सारा, वो भीतर है। और वो भीतर उतर के करोगे क्या? तो उसके प्रेम को पहचानो, ये करना है। भीतर उतर के हाँ, यही करना है कि उसके प्रेम को पहचानो, बस। प्रभु जी नानक भी यही कह गए थे, मैं भीतर गया और मैं भीतर गया। हाँ जी। बस वो भीतर गए और तर गए प्रभु जी, हमको समझा ही नहीं भीतर भीतर कहाँ ये जाना है भीतर। ये भीतर सूत्र जो जाने है, की भी विधि भीतर जाने की भी विधि ढूँढ रहे हैं प्रभु जी, 50 साल तो हो गए हैं। अब हो जाएँगे मतलब बट कह रहे हैं कि इतने जब हम भीतर जाने की भी विधि खोज रहे हैं प्रभु जी। उसके लिए भी गुरुओं के पैर पड़-पड़ के आए हैं कि भीतर जाना कैसे भीतर कैसे हाँ जी, तो देखो भीतर यही तो है। आती जाती सांस, यानी आते जाते सारे तत्व, तो भीतर ही तो है ना। भीतर बस। मैं भीतर गया और मैं भीतर गया। बस हाँ, भीतर गया फिर क्या करना है? भीतर जाके उसकी करुणा को, उसके प्रेम को महसूस करना है। बस तर गया, बात खत्म। तो बीच में ये सेंटेंस मिसिंग है, उसके लिए अवतार धारण करना पड़ता है। बीच में वो शब्द मिसिंग है। भीतर जाओ और उसकी करुणा को महसूस करो, उसके प्रेम को महसूस करो, तब तर जाओगे। और ये प्रेम और करुणा के बिना सारा संसार भीतर जाने की साधनाएँ कर रहा है प्रभु जी। एग्जैक्टली exactly। ये करुणा और प्रेम के अभाव में सारे अध्यात्म जगत में क्या-क्या नहीं कराया जा रहा प्रभु जी। पूरी-पूरी रात जगाया जाता है साधना के लिए। तो वो, ऐसे भी लोग हैं। तब तो व्यापार चलेगा ना। हाँ, तब तो उनके राजपाट चलेंगे प्रभु जी। तो सही कोई भी बात बात नहीं। है। कोई बात नहीं है प्रभु जी। कोई बात नहीं, तो कोई बात कोई है ही बात नहीं। नहीं। तो प्रभु जी, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सब भीतर उतरे, उसकी करुणा और प्रेम को महसूस करें। इतनी सी बात में वो तर जाएंगे। सबको आशीर्वाद है। प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम।